स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट तो आप सभी कर रहे हो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रिजल्ट को देखने की एक्साइटमेंट है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि रिजल्ट से डर रहे हैं। अगर उनके एक दो सब्जेक्ट के पेपर बिगड़ गए थे तो वो यही सोच रहे हैं कि हम उस सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। एंड कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको पूरा पेपर करने के बाद भी यही टेंशन हो रही है कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अब सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, किसी को घर से प्रेशर है, किसी को रिश्तेदारों की टेंशन है, किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मार्क्स क्राइटेरिया पूरा करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो इनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट के टाइम पर ये चीज़ें मैक्सिमम बच्चों के साथ होती हैं। तो इसके पीछे आपको परेशान नहीं होना है। बट अगर आपको अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है, आपको अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं, आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, आपको उसमें पास होना है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन सामने आ रहे हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे आप अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हो, किसी सब्जेक्ट में अगर आपको डर है, तो उसमें आप पास हो सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि 10वीं 12वीं में नंबर बढ़वाने की गैंग सोशल मीडिया पर सक्रिय है। यानी कि कुछ ऐसी पार्टी भी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के नंबर बढ़वा सकती हैं। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो उसमें आपको पास करवा सकती हैं। आपको यहाँ पर करना क्या होता है, ज़्यादा कोई आपका काम नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक फ़ीस देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है? तो पर सब्जेक्ट आपको ₹1500 देने पड़ेंगे। अगर आप इन पार्टी को दोगे तो आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, या फिर अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो आपको उसमें पास करवा दिया जाएगा। कैसे करवा दिया जाएगा? तो एमपी बोर्ड के ये कुछ अकाउंट हैं जिनके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी आप सभी की बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपीज़ चेक की जा रही हैं एंड एमपी बोर्ड में नंबर भेजे जा रहे हैं। अगर कोई स्टेज है जहाँ पर आपके नंबर बढ़वाए जा सकते हैं इस तरीके से, तो वो यही फ़ेज़ है। उसके बाद आपके नंबर नहीं बढ़वा सकते हैं। अगर वो एक बार एमपी बोर्ड में पहुँच गए तो वही नंबर आपके रिज़ल्ट में शो होंगे। तो ऐसे कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। हो सकता है कि आपको एक इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, या फिर टेलीग्राम पर करें, या फिर आपके नंबर पर मैसेज आए कि अगर आपको नंबर बढ़वाना है, या फिर ये खुद आपको सामने से बताएँ कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, या फिर आपके सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपके नंबर बढ़वा देंगे या फिर आपको सब्जेक्ट में पास करवा देंगे। तो आपको इनको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, ना ही इनसे कोई बात करनी है, ना ही अपना रोल नंबर वगैरह शेयर करना है, ना ही एप्लीकेशन नंबर शेयर करना है, क्योंकि ये सारे फर्जी होते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो कवर कर चुका हूँ, अगर आपने देखी होगी तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था कि किस टाइप से सारे स्कैम होते हैं। एंड ये अपडेट एमपी बोर्ड की तरफ से भी सामने आ रही है। एमपी बोर्ड तो अब बता रहा है, जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ इस तरह के स्कैम भी एमपी बोर्ड में होते हैं। पेपर आउट के स्कैम तो हो ही रहे थे, उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि इन सभी चीज़ों में मत पड़ना, सारे फर्जी थे। जितने भी बच्चे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हुए थे सबके पास फर्जी पेपर आए थे। एंड जो ये कह रहे थे कि हमारे पास पेपर आ गया था, तो वो वैसे भी टाइम में होने के बाद आया था, तो उससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं किसी बच्चे का। एंड अब आपके रिजल्ट के टाइम पर इस तरीके के स्कैम किए जा रहे हैं कि हम आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट इंप्रूव करवा सकते हैं, आपको बस ₹1500 देने हैं। एंड जैसे ही आप पे पेमेंट उनको दोगे, वो आपको कुछ फेक रिसिप्ट भी देंगे कि हमारा टीचर से कॉन्टैक्ट हो गया है, हमारा एमपी बोर्ड से कॉन्टैक्ट हो गया है, बात हो चुकी है, आपके सब्जेक्ट में नंबर बढ़वा दिए गए हैं। एंड अगर आप उस सब्जेक्ट में वैसे भी पास हो रहे होगे एंड रिजल्ट के बाद तो आप यही समझोगे कि हमने उसको पैसे दिए थे, उसने हमें पास करवाया है। तो इन सारी चीज़ों में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, सारे फर्जी होते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। अब आप सब यही सोचोगे कि कौन ही बेवकूफ़ होगा जो कि इनके ऊपर यकीन करेगा, जो कि इनको पैसे देगा और अपना रिजल्ट इंप्रूव करवाएगा। तो देखिए बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिजल्ट के टाइम पर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि बच्चों को काफ़ी परेशान करती है, वो होता है डर। एंड डर में बच्चे कुछ भी करते हैं। अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में उनके कम नंबर आ रहे हैं, तो वो जो डर होता है वो उनसे ये सारी चीज़ें करवाता है। एंड आप मानोगे नहीं, काफ़ी बच्चे इस चीज़ में फँस भी चुके हैं, काफ़ियों ने मेरे से कॉन्टैक्ट भी किया है कि हमने इनको पैसे दिए, हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे या फिर नहीं होंगे? तो मेरा सीधा सा आंसर था कि आपके साथ स्कैम हो गया है। एंड ये स्कैम आप सभी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर अगर आपने अपना डेटा दे रखा है, आपने अपना रोल नंबर दे रखा है, या फिर कुछ ऐप ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर ही आपको रिजल्ट चेक करना है, वहाँ पर अगर आपने साइन अप कर रखा है, तो ऐसे ऐप से क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे स्कैमर तक पहुँच जाती है, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं एंड आपको इस टाइप के स्कैम में फँसाते हैं। अब कभी-कभी बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमने उसको पैसे दिए थे एंड रिजल्ट उनका जैसे ही आता है, अगर वो सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं या फिर उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमने वहाँ पर उसको पैसे दिए थे, उसने हमारे नंबर बढ़वा दिए हैं। तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि एमपी बोर्ड में वैसे भी सॉफ्ट चेकिंग हो रही है, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर पास किया जाता है, तो वहाँ पर अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो कुछ नहीं करवा रहा है, आप अपनी किस्मत से पास हो गए हो। यानी कि आपने पेपर में उतना तो कर ही दिया था, या फिर जो टीचर था वो अच्छा था, उसने आपको कुछ मार्क्स देके पास कर दिया है। इसमें उस स्कैमर का कोई भी हाथ नहीं है। आप पास हुए अपनी मेहनत से हुए, या फिर उस टीचर का मूड अच्छा था इस कारण से उसने आपको पास कर दिया है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के स्कैम में पड़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपको रिज़ल्ट का डर भी है तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, आपका कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। एंड वाक़ई अगर आपको नंबर बढ़वाने हैं, अगर आपने उतना पेपर किया था एंड आपको अनएक्सपेक्टेड मार्क्स दिए गए हैं, कम मार्क्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर एमपी बोर्ड खुद ही कह रहा है, जो डीईओ है वो खुद ही यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपका रिज़ल्ट खराब होता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं जो कि एमपी बोर्ड ही आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको इन सभी स्कैम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी योजनाएँ होती हैं एमपी बोर्ड में जिसके थ्रू आप पास हो सकते हो। अगर आप
इनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो कवर करके दे दूँगा। क्योंकि काम ऐसा करो जो कि ऑफिशियल हो, जिसकी गारंटी हो, बाकी इस तरह के स्कैम में पड़ने से आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ फर्जी नंबर से कॉन्टैक्ट किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है, इंस्टाग्राम पर आपके पास मैसेज आते हैं जो कि आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं इस अपडेट में, तो आपको इनसे कोई भी बात नहीं करनी है, ना ही इनको अपना रोल नंबर शेयर करना है। खैर रोल नंबर तो आपको कहीं पर भी किसी भी ऐप पर शेयर नहीं करना है, इससे आगे आपको कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। आपके साथ अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ है, आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ है या फिर कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।